के गए तो मैं नारद नहीं। चैलेंज को स्वीकार कर लिया नारद ने। बोले प्रभु अब चलता हूं। तो भगवान ने कहा कहाँ जाएंगे, कुछ और घरों में पांव रख दे तो और कुछ घर जो है पवित्र हो जावे। नारद जी ने कहा मैं तो देखने चाहा हूं कि कितने समय कब कब कहाँ तू रहता है। 16,108 एक मिनट के बंटवारा कर, तब हर दिन एक घर नहीं जा सके। एक घर कहाँ संभव है? नहीं महाराज। तो दूसरे नंबर में गए जामवंती के यहाँ, तो पता चला भगवान वहां भी मिले। भगवान वहां क्या कर रहे हैं? भगवान वहां ठीक स्नान करके आए थे और आरती सजा करके अपने इष्ट देव का, भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे। आइए आइए नारद जी, बस बस प्रभु आप पूजा करिए आप। नारद जी मन में विचार किया, कब का जल्दी कूद के आ गया। लेंटर जुड़े हैं, मैं नीचे ले उतार के घुमार के फिर आया हूँ तो उसका मैं शायद लेंटर लेकर, तो जन्म के कूदाई आदत कहे। पेड़ में कूदे है, मटका फोड़े बकूदे है, कूद गए शायद। अब दूसरा से नारद जी 5वां में गए हैं। एक कुदत कुदत पहुंच जाते तब 5वां में जाओ। 5वां में गए तो नारद जी अपने पौत्र को स्नान करा रहे थे। लगल लगर के नहात रहे, कुछ दिन नहाए बन नहीं मिले है, तोला लगर के चल तो आज नहा दो। भगवान कहते यहाँ भी ये हैं, यहाँ भी पहुंच गए। कहीं कोई सुरंग बना के रखा है शायद, जैसे चूहा एक ही मिनट में एक घर से दूसरे घर बिल के माध्यम से चला जाता है। नारद जी अब अपने खड़ुआ निकाल लिए और पूरी सांस खींच करके पूरे तेज गति से दौड़े हैं 100वें नंबर पर। कैसे पहुंची मैं चलो। 100वें नंबर में गए तो भगवान चटनी पीस रहे थे और 100वें नंबर की अपनी श्रीमती से कह रहे थे, तबीयत उल्टा सीधा लगा थे जी, तो झन उठिया आज के खाना मैं पकाता हूँ, पका के मैं थाली लेके आऊँ तो तू खा। यदि बस पताल भून डाले हो पीसा। जय हो भगवान, जय हो जय हो। नारद जी बोले 100वें नंबर में आया तो ये 100वें नंबर में भी उपस्थित है, इसके पास रिमोट कंट्रोल है शायद। हाँ, 1 से 200 नंबर तक चैनल रहता है, जिस नंबर को दबा दीजिए वो चैनल आ जाता है। नारद जी फिर से प्रयास करके 1000वें नंबर पर गए हैं तो भगवान वहां भी मिले। नारद जी को अब समझने में विलंब नहीं हुआ कि भगवान एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी वो एक हैं। भगवान सर्वत्र समाये हैं। हो महाराज। एक राम दशरथ घर राजे, दूसर राम घर घर विराजे, तीसर राम का सकल पसारा, और ब्रह्म राम है सबसे प्यारा। ताली 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 ताली। हो ऐसा नहीं कि दशरथ के यहाँ भगवान अवतार लेकर राम बन के गए हैं तो दूसरे घरों में राम नहीं थे। रोम रोम में रमने वाला ही तो राम है। भगवान सर्वत्र हैं, सभी घरों में हैं। भगवान एक होते भी, जैसे चंद्रमा एक होती है, सूर्य एक होते हैं, सबके गांव नगर घर मोहल्ले में दिखाई दे जाते हैं, ऐसे भगवान हैं। और दूसरा परीक्षित, भगवान माया से उतने ही रूप बना लिए हैं जितने उनकी पत्नियों की संख्या है। और दूसरी बात, ये बात कभी मत मानना परीक्षित के भगवान भोगेश्वर हैं। इतनी सब पत्नियों के भोग के लिए रखे हैं, नहीं, भगवान भोगेश्वर नहीं है। वो तो संसार को लीला दिखाने के लिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, सब कुछ समर्थ है। जैसे अर्जुन को कहा ना भगवान ने कि अर्जुन जो हो रहा है वो मेरे इच्छा से ही हो रहा है, जो होगा वो मेरी इच्छा से होगा, और जो हुआ है वो भी मेरी ही इच्छा से हुआ होगा। और तू कौन है? मारने वाला? अरे मारना, जिलाना और फिर से मारना ये मेरे बस की बात है, तू तो माध्यम है। तो भगवान जो है केवल संसार को दिखाने के लिए ये माया रचे हैं और भगवान निर्लेप हैं उस माया से। भगवान जो हैं योगेश्वर हैं, योगी रूप हैं। उन्हें कोई माया, कोई मोह, कोई भोग उसे तनिक भी डिगा नहीं सकता। नारद जी जान गए कि गलती मुझसे हुआ है। भगवान तो सबके यहाँ है और सबके यहाँ होते हुए भी भगवान निर्लेप हैं, उस कमल पुष्प की तरह।
जैसे कमल जो होता है जल में रहता है, परंतु जल का किसी प्रकार से उस पर प्रभाव नहीं होता। जल के जो कण हैं, पानी की बूंदें हैं, वो उसमें रमता नहीं है, बल्कि उसे वह पराश्रित छिलका देता है, हटा देता है। ऐसे ही भगवान है। नारद जी बोले अब परीक्षण नहीं करना है, अब सीधा लौट जाना है। तो नारद जी लौटते हुए आ रहे तो ठीक तीसरे नंबर के भवन से पार हो रहे तो तीसरा भवन किसका था? सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी देख लिए नारद जी को। ओ नारद जी आइए आइए आइए, मेरा घर पावन हो जाएगा, आइए आइए। नारद जी बोले बस देवी, सभी तरफ चला गया, अब और किसी घर में जाने की इच्छा नहीं रहा। अब मैं निकला, अरे आइए तो सही, कितने भी घर में गए हैं तो क्या हुआ, मेरे जैसा घर थोड़ी मिला है आपको। मखमली सुंदर सी बिछौना और सोन के स्वर्ण सिंहासन है मेरे यहाँ। तू नहीं जाना था नारद जी, मैं कौन बाप की बेटी हूँ? फिर तो भगवान की अर्धांगिनी है, परंतु पिता का ठप्पा भी छूटा नहीं है। नारद जी समझ गए पूरे वायरिंग तो बढ़िया है, फाल्ट यही है, अन्य पत्नियों में फाल्ट तो संभव नहीं है, तो चिंगारी यहीं से लगाया जा सकता है। नारद जी समाहित हो गए उस भवन में सत्यभामा जी के। सत्यभामा जी सही में उनके यहाँ भाई स्वर्ण का सिंहासन है, उसी में बैठाए, सोन के थाली सोन के लोटा लाए जल भरकर, नारद जी के पैर प्रक्षालन किए, सुंदर से वस्त्रों से पोंछे। जब भी किसी आचार्य ब्राह्मण गुरु जी का आप पैर धोइए, उसको पोंछना आवश्यक है, और पोंछ लिए तो फिर प्रणाम करना आवश्यक है। अब प्रणाम कर लिए तो चरणामृत लेना आवश्यक है, और चरणामृत और तुलसी दल एक साथ नहीं लिया जाता। तुलसी भगवत पर आरूढ़ होकर के प्रसाद रूप है। ध्यान दिया दाई मां। चरण धोया हुआ चरणामृत है, तो गुरु जी के चरण धोए जल से और भगवान में चढ़े हुए दल एक साथ खाने से और देने वाला और लेने वाला को कदाचित थोड़ा दोष हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो चरणामृत अलग पान करिए और तुलसी अलग खाइए, है ना, दोनों एक साथ। हाँ, भगवान को नहलाए हुए जो जल है, भगवान सिंहासन में हम घर में नहलाते हैं, शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, वहां आप एक साथ ले सकते हो। अच्छा अच्छा। वहां भगवान का ही चढ़ा हुआ दल और भगवान का धोया हुआ जल, वो वहां पर एक साथ चलेगा, लेकिन आचार्य के पांव के साथ ये भगवान का चढ़ा हुआ दल नहीं। भविष्य में भी इसे ध्यान रखे रहिए। तो वहां पर धोए और धो करके पूछे, और जो भी फल फूल था वो भेंट किए। नारद जी ने कहा नहीं देवी, हमें किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है, बस सब चलेंगे। नारद जी वहीं पर एक प्रश्न दाग दिए। सत्यभामा जी, हाँ मुनिराज, बोले पति का प्रेम सबको बराबर मिलता है ना? तो सत्यभामा जी कहने लगी बिल्कुल महाराज, सबको हमारे पति बराबर स्नेह करते, बराबर मया, कोई ला कम नहीं, कोई ला ज्यादा नहीं। काबा पूछा था कहीं? नहीं, पूछ बैठे तू बड़े बाप के बेटी आता, थोड़ा से ज्यादा स्नेह के पाप पर हकीके? नहीं महाराज, सब ला बरोबर। मोरा तो शंका है देवी के दिस। नारद जी है शंका? बोले हाँ, कैसे शंका होगे तुम लोग? तो सुना देवी, मैं फूल लेके आ रहे हैं परिजातक, और भगवान सब ल स्नेह करत रही तो सब ल देती सो फूल भले, चाहे वो छोटे छोटे काट के दत्ती बड़ मजरी में बोला मांझ के देतीस, फिर देतीस, और नहीं तो कोई ला मत देतीस, अपने छे रख लेतीस। तो कहाँ करी से कहीं स्वामी है वो फूल, तो कहीं जैसे मैं दिए तैसे बिना देर किए और भगवान रुक्मणी जी के जूरा में लगा दी, और का कहीं जानता अति सुंदर दिखा था। कहीं चित्तो में नारद मुनि बोले हाउ नहीं, मैं कैसे मान, जहाँ तुम्हार कहेला कहीं मैं पति ला मैं जानिया के तुम्हार कहेला मानिया कहीं, सब दिन मैं पति के साथ हाबों कहीं, कभी अंतर नहीं जाने हैं कहीं, और तुम्हारा कहे तो नहीं माना। हाँ प्रमाण बताओ? हाँ बतावा। तो निहारा वो दे अभी ले अटरिया में है रुक्मणी जी हजूरा में वो फूल लगे कि नहीं देखा कहीं? तो लगे च रहे। अच्छा हाँ, ओकरे पर मैं कहूँ देवी सत्यभामा के जाके लाए और झोसा के आए में अंतर है कि चिंगारी लाओ भगवान।
अब नारद जी तो छुट्टी मिल गए, मुझे बोले थे कि नजर ना लगे, अब नजर का कहीं बड़का नजारा लगी अब के। और नारद जी चलते बने, सत्यभामा जी के मुंह सूज गई, मुंह फूल गए। छोटे भैया स्त्री मन में यहू एक प्राकृतिक गुण कहा, थोड़ो को विपरीत कार्य कर दिया तो स्वाभाविक है मुंह सूज जाती हैं, मुंह फूल जाती हैं, प्राकृतिक गुण है। उमन नहीं जान के फूल है, स्वाभाविक में फूल जाते गुस्सा में आती हैं तो। हाँ, अब भगवान आए हैं तो सत्यभामा रूठ करके बैठी हैं। भगवान कई बार बोले, सत्यभामा नहीं बोल रही हैं। भगवान समीप आकर के कहे, सत्यभामा जी क्या बात है, आप कैसे कुछ नहीं बोल रही हैं? कोई कीड़ा काट इसका गाल है फूले है? कहना थे भगवान तेकर बाद भी प्रश्न दागिन कैसनो करके तो गोठियावे। मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। क्यों? बोले आपके हाथ में कोई विशिष्ट पुष्प आया था क्या? अरे वो तो नारद जी ला के दिए हैं, उसे दीदी के आपने जूरा में लगाए हैं, बाल में। हाँ लगाया हूं। तो जब सबको आप बराबर स्नेह करते हैं तो दीदी के ही उस बाल में शोभायमान क्यों हो रहा है वह पुष्प? अरे चलो हटाओ सत्यभामा, मैं कुछ नहीं जानती स्वामी। चलो मैं ठीक है दूसरा पुष्प वहीं से मंगा करके कल तुम्हें भी दे दूंगा। सत्यभामा कहने लगी, अब मैं फूल में नहीं मानो तका मा मानबे, परिजातक का पूरा पेड़ लमुरा के लांगना में लगावा। वहां पर भगवान बोले वो स्वर्ग लोक का वृक्ष है, इस धरा धरती पर कहाँ संभव है? हाँ मैं तो जान रही थी आप मुझे स्नेह नहीं करते, केवल मुंह में नाटक चाल पालिश लगा देते हैं कि मैं स्नेह करता हूं, परंतु बात में और सोच में बोली में अंतर है। भगवान देखे चलो भाई अब प्रयास करूं। गए इंद्र के पास। इंद्र ने कहा महाराज जौन हाल हुधो तौन हाल माधो, तू अपन पत्नी के हट करे ला पूरा करे। भाई यहाँ आया था मोरो पत्नी कहा थे नहीं लेके दऊं, वो अपन पत्नी की प्रेम के लिए यहाँ तक आ गया है और आप कैसे मेरे पति हैं कि आप मेरा कथन नहीं मान रही हैं? कह दीजिए जा करके कि ये स्वर्ग लोक का शोभा है और ये धरा धरती द्वारकापुरी में नहीं जाएगा। अब दोनों भगवान अपने अपने स्त्रियों के कारण एक दूसरे के सामने बाण खींचने लगे, युद्ध के लिए तत्पर हो गए। युद्ध की घटना तो स्त्रियों से निकल के सामने आई है और युद्ध करने में कौन तत्पर हो गए? इंद्र और द्वारकाधीश। वहीं पर अदिति आती हैं और इंद्र से कहने लगी, तू भूल गया इंद्र, पत्नी के कहने पर तू ये भी भूल गया कि यही भगवान वामन बन करके तुम्हें फिर से स्वर्ग का राज्य वापस किए थे। यही भगवान वराह बन के हिरण्याक्ष से संहार करके तुम सबकी रक्षा किए थे। यही भगवान नरसिंह बन करके और तुम सबको हिरण्यकशिपु से रक्षा किए थे और इतने इतने बार स्वर्ग का राज्य तुम्हें लौटाया है और तुम एक छोटे से वृक्ष को देने से मना कर रहे हो। यह परिजातक का वृक्ष समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, भूलो मत। उस समुद्र मंथन में भी भगवान ने 3 अवतार लिए थे, जिनमें भगवान कच्छप बनकर के पेट में नहीं धारण किए होते मंदराचल तो वहां से अमृत निकल पाना संभव नहीं था, जिसके कारण आज तुम लोग अमरता को प्राप्त करके और दैत्यों से अबाधित हो बध नहीं हो रहा है। वही धनवंतरी रूप में तुम लोगों के लिए अमृत का कलश लाए। वही भगवान मोहिनी बनकर के दैत्यों से अमृत के कलश लूट करके तुम लोगों को पान कराए और आज थोड़े समय के लिए भगवान आ गए हैं तो तू देने से कतरा रहा है। भगवान तो वास्तव में किसी से कुछ नहीं लेते, वो तो भाव रूप है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान कथे मन बस दे, तन धन के का जरूरत है, लक्ष्मी मोर पास है, मोरा धन के कोई कमी नहीं है, मन मुझे दे दो। तो भगवान सच में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो पल भर में चुटकी बजा करके कई परिजातक के वृक्ष अपने द्वारकापुरी में वो निर्माण कर सकते हैं। भगवान उसी तरह से, किस तरह से घर में श्यानिंदाई रथिनों
तो बेटा भी के दूझन लड़का है और गर्मी छुट्टी में बेटियों मन आ गया तो ओकरो दूझन लड़का आगे तो घर में अब 2 बेटी है तो 2 ठन लेके आगे तो 4 बेटी के लड़का हो गए 2 बेटा के एक उम्र बरोबर कोई 1 साल 2 साल के ऊपर नीचे बाकी है। अब वो घर के बेटा बा वो दादी हो गए और बेटी के बेटा बेटी मन बा नानी हो गई। अब प्रेम तो दादी के रूप में रहे कि नानी के रूप में है लड़का मन बा तो रही बेच कर। अब वहीं पर घर के बाबू कहें दादी दादी हाँ पैसा दे दो कुछ खाने को खरीदेंगे। हाँ नानी दो ना खरीदेंगे आया है। 6 लड़का ला 5-5 रुपया दे दिसनोनी। 6 लड़का गई अपन अपन खाने का वस्तु लेकर के आंगन में आ गई। अब वहीं पर बैठी वो दादी घर के बच्चों के लिए दादी और बेटी के बच्चों के लिए नानी 6 बच्चों से कह रही हैं मैं ही पैसा दी हूं मुझे भी दे दो। बेटी के 3 जन 4 जने तो 3 जन मन कहा थे का बदे वो तोला तो कर तो अब बड़ पैसा है नाना धरा है जानता हूँ खा ले बे तो लन्नी दन। एक जन नतनी ने कहा थे एले नानी एले वो एले और नानी का कही जो 3 जन मन नहीं दन कहे तिलक कल आहार मूर्ति में आउ दहा तुम्हारा पैसा आवा तो काल तीर में और जो ले लेना नानी कह के जाते था नहीं लो बेटी ठगे हो रे खा ले काल तोला फिर ना पैसा आई वो बेचने वाला तब मोला बताबे। हाँ भाव बदल गया ना का बदे वो तोला तक थे आबे काल दहा ले ले नानी नहीं लो बेटी काल फेर दहा। बस यही तो भगवान है। भगवान ही दिए हैं सब कुछ उसमें से थोड़ा से भगवान को देते हैं तो भगवान कथे काल फेर दहा ना काल फेर दहा और ले करके पीठ दिखा देते हैं तो भगवान कथे पौरसा लाबे लुएला माहौल नहीं बरसा दहा ना। तो कहिए भगवान को सच में कुछ नहीं चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव तो होता है और भाव में शक्ति कितनी है देखो कि उस भाव में भक्ति जागृत हो जाता है और भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाता है। भक्ति करने के लिए कोई विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। हृदय में भावना जगाए रहिए। हृदय से आत्मा से कहिए प्रभु मैं आपका आप मेरा और गृहस्थी हूँ तो घर में ये तन ये रिश्ते घर के हैं और आत्मा तो तेरा है। आत्मा से भगवान में बने रहिए और परिवार का प्रतिपालन करिए सब करते रहिए कोई दोष नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि परिवार को और तुम ध्यान न दो केवल मेरे भक्ति भजन मिले। भगवान कहते हैं तू गृहस्थी है परिवार की जिम्मेवारी तेरा धर्म है पूरा करना परंतु जिस रूप में तू आया है मानव तन में उस तन से मेरा भजन भक्ति भी करना तेरा परम धर्म है। तो आज नारद जी चले गए। आज अदिति आकर के समझाई हैं तो इंद्र ने पूरा वृक्ष दे दिए और वृक्ष लेकर के आए सत्यभामा जी के आंगन में रख दिए। सभी उनकी पत्नियां भगवान के आकर के बड़े प्रसन्न हुई हैं कि सत्यभामा तेरे आंगन में हाँ दीदी मोर आंगन में हाँ बढ़िया है तो ऐसे करो कहीं छोटे मोटे सामान आते ओकरो लोग चौवा चंदन फूल लगा के ओला भीतरे आ जाते कहीं। अब वेद का बड़ स्वर्ग लोग के वृक्ष आए तो सोझे में जहन उपयोग कर दाता एक पूजा पाठ करा दे। सत्यभामा सोचने लगी नारद जी के ही बताए मार्ग से मुझे पूरा वृक्ष प्रभु ला के दे दिए तो क्यों ना नारद जी को आचार्य बना के बुला लूं। नारद जी को बुलाए तो नारद जी आचार्य बन के आए हैं। बोले आप मंत्र पढ़ दीजिए हम वृक्ष का पूजन कर देती हैं परिक्रमा लगा देती हैं सब कुछ हो गया। नारद जी ने कहा देवी आपका पूजा सफल हो गया अब मैं चल रहा हूँ। तो सत्यभामा कहने लगी ऐसे कैसे जाएंगे महाराज आए थे तो आप हमसे संकल्प लिए थे और जब तक संकल्प से आप हमसे दक्षिणा ना ले लो तो हमारा पूजा कराया हुआ निरर्थक हो जाएगा और जब दक्षिणा देंगे तो आपके जो संकल्पित हमने पहले संकल्प पढ़े थे उससे मुक्त हो जाएंगे तो दक्षिणा ले लीजिए। नारद जी ने कहा हमें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है देवी हम क्या करेंगे हमारे पास कोई धन की आवश्यकता नहीं है हम तो रमता जोगी हैं जहाँ कुछ फल मूल मिल जाए उससे अपना तृप्ति कर लेते हैं और हमें किस चीज़ की जरूरत नहीं है। सत्यभामा कहने लगी आपको जरूरत नहीं है परंतु हमें तो अपना धर्म निभाना है। महाराज निसंकोच कहिए
जो चीज की आवश्यकता है संकोच मत करिए, कहिए। तुम नहीं जाना था मैं कौन बाप के बेटी हूं। नारद जी कहीं भगवान के तीर महाबे तब हो हर बार में बड़े बाप की बेटी, कौन बाप के बेटी, बड़ी अकड़ है। इसके अकड़ को भगवान ने भी मन से कहा, हाँ कल टोड़ी दिया भारी मुँह फूलो थे यह 16,108 में नंबर 1 मुँह फूली ने लड़ झगड़ के देख पेड़ ला मंगवाई देखे है कहीं थोकना 8 लटोर देवा कहीं देवी। हाँ हमारे मन मुताबिक हम मांगेंगे तो आप देंगे ना। बिल्कुल नारद जी निसंकोच संकल्पित। हाँ संकल्प, चलिए संकल्प पढ़िए। सत्यभामा के हाथ में जल दे दिए नारद जी ने और संकल्प पढ़ दिए कि मैं जो कहूँ सत्यभामा जी आप पूर्त करेंगे, जो मुझे चाहिए वो आप देंगे। बोले बिल्कुल दूंगी महाराज, ये लीजिए संकल्प का जल। नारद जी ने संकल्पित जल को ले लिया और लेकर के कहा देवी और मैं आपके दक्षिणा को स्वीकार करता हूँ। तो बोले बताए ही नहीं है तो कैसे स्वीकार कर रहे हैं, बताइए क्या चाहिए। तो बोले भक्त को भगवान के अतिरिक्त क्या चाहिए, मुझे आपके पति दे दीजिए मैं लेकर के चलूं। मैं भक्त हूँ, दिन भर नारायण नारायण कहता रहता हूँ और ये नारायण है अवतारी पुरुष, अब इसे मुझे दे दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए। चलिए स्वामी प्रभु चलिए, मैंने आपको दक्षिणा में प्राप्त कर लिया है। सत्यभामा ने भरे अपने परिवार के बीच में जल को धारण करके संकल्प करके और वो जल मुझे दी है। मैं जल को ग्रहण करते हुए स्वीकार किया हूँ कि हाँ सत्यभामा जी और मैं आपका दक्षिणा स्वीकार करूँगा और जो मेरा मन मुताबिक है वो सत्यभामा ने देने का संकल्प लिया है तो मेरा मन मुताबिक आप हो। चलिए प्रभु। भगवान भी तैयार हो गए। चला नारद जी अब मैं तो परा दिन हो गए, सौंप दे है मोला तुम्हला तो तुम्हारे कथन हिसाब जो आदेश करेंगे मैं वो करूँगा। और भगवान पीछे पीछे चलने लगे, सब रोने लगे। स्वामी बिन तो निरर्थक है, फूलों की पूरा टुकना भरा है परंतु धागा नहीं है तो माला नहीं बन सकते। तो सब रोदन करने लगे, ये छलिया है नारद ठग करके। सावधान देवी मैं कोई ठगा नहीं हूँ, आप ही तो बोले हो कि संकोच मत करो, जो चाहिए ले लो। तो अब लाओ, आपके पास तो बहुत धन है, अब धन में मस्त रहिए, प्रभु को मेरे पास जाने दीजिए। और नारद जी वहाँ पर और जलाने के लिए कह देते हैं, प्रभु बड़ समय से भूख सता रही है, जब के जल्दी हो ही चला, जल्दी पकाहा मोरबा, मैं पूजा करती हैं तू पकाहा, पक ली तो मैं तुम्हला खवा दा। मोर भगवान है कि तू मोला खवा दा, मैं तुम्हार सेवा कहूँ कह। चलिए चलिए पताल भूंज के काम चलाएंगे। और भगवान को दरवाजे तक ले आए हैं, सब रोने लगे रोने लगे। रुक्मणी जी वहीं पर दौड़ी हुई आती हैं और रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके नारद जी से कहते हैं, आप सन्यासी हो, आप संत हो, आप भक्त शिरोमणि हो, क्या आपको ये शोभा देगा। नारद जी बोले कौन सी बात शोभा नहीं दे रहा है देवी रुक्मणी जी। बोले बिच्छो परिवार को फिर से जोड़ने के काम संत साधु विप्र और घर के बुजुर्ग करते हैं, तो आप जुड़े परिवार को फोड़ के ले जा रहे हैं। अपने पति को ले जाएंगे तो हमारा परिवार बसा बुसाया है वो क्या हो जाएगा, उजड़ जाएगा, पति विहीन हो जाएगा। तो जिनके अलगाव हो गए होते हैं उनको आप समझा बुझा करके फिर जोड़ते हैं। साधु संत की कथाएं जो हैं अनबनता को फिर मधुरता में ला देता है, तो आप मधुरता को अनबनता बना करके ले जा रहे हैं, वो मर्यादा नहीं है संत साधु की। नारद जी रुक गए, तो क्या करूं। तो बोले प्रभु को छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ मांग लीजिए। उतने में फिर दौड़ी दौड़ी आ गई सत्यभामा। हाँ मुनि श्रेष्ठ, पति को छोड़ देवा तो हाँ जौन कहिया यहाँ नहीं जाना था, कौन बाप के बेटे। नारद जी कहीं रस्सा जल गया है परंतु आंट का निशान अभी तक नहीं गया है। वहीं पर नारद जी ने कहा, अच्छा देवी इसके अतिरिक्त आप देंगे। हाँ तो ठीक है, इनके बराबर स्वर्ण दे दीजिए मुझे, जितने प्रभु के भार हैं उनके भार के बराबर हमें स्वर्ण दे दीजिए। कहाँ से दे पाती। एक तुला में भगवान को बैठाया, दूसरे तुला में जितने घर में स्वर्ण था वो सब पेटी का ला करके चढ़ाते गए। भगवान का वजन अभी भी भूमि पर भारी है, उसका पलड़ा भूमि पर ही टिका है और स्वर्ण वाला जो पलड़ा है वो ऊपर ही उठा है। घर के पूरे स्वर्ण का आभूषण आ गया।
भगवान को तौल नहीं पा रहे हैं। जितने आभूषण पहनी थी सत्यभामा जी सब आभूषण भी चढ़ा दिए, भगवान को तौल नहीं पाए। अन्य जितनी भगवान की स्त्रियां थी सोचे पति बच जाए तो ये आभूषण कोई काम का नहीं है, इसलिए अपने अपने आभूषण को भी लगा दिए, चढ़ा दिए, परंतु भगवान को वह आभूषण तौल नहीं पाया। फिर बात बिगड़ने लगा। नारद जी कह दिए भाई बराबर स्वर्ण नहीं दे पा रही हो सत्यभामा, तो भगवान को ही ले जाता हूं मैं, नहीं तो जल्दी से शीघ्र दो। सत्यभामा के पास कुछ भी नहीं बच पाया था, सभी अंगों का आभूषण उस पहरा में रखा जा चुका था, कहीं पर कहीं स्वर्ण का छोटा सा भी कोई टुकड़ा शेष नहीं था। सब रोने लगे, बिलकने लगे। अब वहीं पर रुक्मणी जी देख रही हैं सच में पति को ये मुनि श्रेष्ठ ले जाएगा, क्या करूं, कैसी व्यवस्था करूं। तो वहीं पर रुक्मणी जी के हाथ में एक छोटा सा अंगूठी था, वो अंगूठी निकालती हैं, तुलसी के पत्र को लपेट करके और जैसे पलहरा में रखती हैं वैसे भगवान का पलहरा ऊपर हो गया, स्वर्ण वाला पलहरा नीचे हो जाता है। और इतने में भगवान ऊपर हो गए। धीरे धीरे करके सभी रानियां कहने लगी इधर वजन ज्यादा हो गया है दीदी, थोड़ा थोड़ा सोना निकाल, इनका अंग में कोठन गहना नहीं है, निकाल ले वह बहिनी हो। सब निकालत निकालत निकाल डालें, तब वो भगवान टंगाए हैं, तुलसी से भगवान हारे हैं। 7 दिन भागवत हो रहा है, भगवान सम्मुख हैं, और 7 दिवस के बाद भगवान की कथा मान लीजिए विश्राम हो जाएगी। परंतु तुलसी तो सबके घरों में रख सकते हैं। तुलसी सेवा भी भागवत कथा सुनने के बराबर है। धेनु सेवनम तुलसी पूजनम च हरि कथा समम। अच्छा, धेनु माने गौ की सेवा, तुलसी की पूजा और भागवत की कथा, अच्छा, ये तीनों को सम कहा गया है। हो परीक्षित के पास 7 दिन है तो 7वें दिन परम धाम चला जाएगा। सूत जी कहेंगे सौनक जी को कि अब तुम लोग कथा सुन लिए तो तुम्हारा टिकट थोड़ी कटा है, तुम तो धरा धरती पर रहोगे अभी, तो इन्हीं तुलसी के पूजन में मन रमाए रखना, तुलसी की सेवा करते रहना और हरि संकीर्तन करते रहना। तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का पूजन भी बड़ा पुण्यदायी है। तो जैसे सुबह उठ करके रोज पूजा की व्यवस्था में लग जाते थे, तो जब भी आप अब घर में रहोगे परसों से कल से, तो जब भी आप उठो स्नान करो तो और पूजा करते बने ना बने, तुलसी की पूजा तो घर में प्रतिदिन होनी ही चाहिए। और यही भाव है कि माँ तुलसी जैसे मैं आपको अपने घर आंगन में हरी भरी और सेवा करती हुई रखी हूँ, तुलसी महारानी तू भी मेरे घर को वैसे ही धन धान्य से, सुख संपदा से, घर से, परिवार से, नाती नौतरा से सदा भर के रखना, ऐसा भाव है। और इस प्रकार से भगवान ने तुलसी की महिमा को व्याख्यान किया है। इसमें संक्षिप्त ये है, और देवी भागवत में तो एक दिन पूरा तुलसी महिमा में ही कथा चलती है। तो इस प्रकार से राजन वहां पर हर घरों में तुलसी का वृंद है, और प्रतिदिन प्रभात काल में सब पूजन सेवन करते हैं, जो नारद जी ने सबके घरों को देख करके बड़े हर्षित हुए। और इस प्रकार से नारद जी और धन्य है द्वारकापुरी, धन्य है द्वारकाधीश कह करके लौट गए हैं। तो देखो नारद, देखो परीक्षित, भगवान सबको संचालित करते हैं, सबके प्रति सजग हैं, सबके प्रति व्यवस्था रखे हैं। इतने में तो इधर की कई घटनाएं घट गई हैं राजन। किधर की घटना गुरुदेव? बोले इतने में जो इंद्रप्रस्थ हुआ था, उस इंद्रप्रस्थ में और सभी का आगमन हुआ। बोले सभी ने अनुमति दे दिए। बोले एक का अनुमति नहीं मिला था। किसका अनुमति? हाँ भैया ठोके पकड़े। मगध के राजा जरासंध ने कहा हरगिज नहीं, मैं किसी भी शर्त में राजसू यज्ञ जीते जी करने नहीं दूंगा। या तो राजसू यज्ञ की संकल्प छोड़ दे, और नहीं तो मुझे युद्ध में पहले पराजित करे, तभी वह सुमेध यज्ञ पूर्ण कर पाएगा। अब सब लौट के आए, और नकुल आकर के कहा कि बड़े भैया मेरे दिशा में जो मगध नरेश आता है जरासंध, उसने अनुमति नहीं दिया है। बाकी लोग आए तो बोले अनुमति है, बढ़िया से
आयोजन करो, सहभागिता निभाएंगे, आएंगे, उपस्थिति देंगे और जितने संसाधन हैं हमारे राज्य में उन संसाधनों को ला करके सहयोग भी करेंगे। तब भीमसेन उतावला हो गया कि ठीक है हम चलते हैं, उसको अगर युद्ध ही प्रिय है तो पहले युद्ध कर देते हैं। भगवान ने मन से कहा सामान्य योद्धा नहीं है जरासंध, जो तुम यहाँ कह रहे हो तो वहां उसे मार पाओगे। भगवान जरासंध के मृत्यु के सूचक को जान रहे थे। अच्छा, उसके जन्म की जो कहानी छिपा था उसे जान रहे थे। हो राजा के वो पुत्र था जरासंध, परंतु उस राजा के 2 रानियां थी। पूजन करने से संत कृपा से पुत्र नहीं था उस राजा का, तो संत शरण गए तो संत ने एक फल दे दिया, जाओ भाई तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। तो राजा आए तो उनकी 2 स्त्रियां थी। बोले एक को खिलाऊंगा तो दूसरे रुठ जाएगी, दूसरे को खिलाऊं तो पहले रुठ जाएगी, तो क्यों ना दोनों से पुत्र मुझे मिल जाए, इस फल को दोनों को खिला दूं। फल के 2 टुकड़ा करके खिला दिए। दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब बालक को जन्म दिए तो आधे अंग से एक रानी के गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ और आधे अंग से एक, दाहिना तरफ एक रानी के गर्भ से बाहर आया, बायां तरफ एक। अब देखे तो अपूर्ण बालक है। बोले ऐसा बालक किस काम का, 1 पांव 1 हाथ 1 नाक 1 आंख, सिर का आधा भाग, पेट का आधा भाग। तो बोले जाओ इसे किसी वन में फेंकाओ, ये तो मृत रूप है। तो फेंक दिए। तो कथा आती है कि एक जरा नाम की राक्षसी आकाश मार्ग से उड़ी जा रही थी, जो पक्षी पशु मांस भक्षण करती थी। देखे तो 2 बालकों का अंग, एक बालक का 2 अंग पड़ा हुआ है। वो बड़ा प्रसन्न हो जाती है, मेरा आहार है, आज मानव मांस खाने को मिल गया कह करके नीचे आई। बोले ये दोनों तो एक ग्रास बनने लायक है। दोनों बालकों को, दोनों अंगों को पकड़ करके जैसे एक में जोड़ करके खाऊंगी कह रहे थे, और जैसे जोड़ी उस बालक से रुदन शुरू हो गया, रोने की आवाज सुनाई देने लगी। थी तो राक्षसी जरा नाम की, परंतु रुदन को सुन करके माँ का भाव उत्पन्न हो गया। बोले ये किसी का बालक होगा, रो रहा है, कैसे खा जाऊं। तो उस बालक को उसी राजा को, जिस राजा का वह पुत्र था जो कि वो दूर फेंकने का आदेश दिया था, उसी राजा को दे दिए। बोली ये बालक रो रहा है। देखे तो पहचान गई, ये तो वही बालक है जो मेरी दोनों रानियों के गर्भ से जन्म लिया था। बोले कैसे जुड़ गया। बोले ऐसे साथ में जोड़ करके खाने वाली थी कि ये तो रोने लगा, तो तेरे कारण से जीवन मिला है, इसलिए तेरा नाम जरा है, और तूने इसे जोड़ कर जीवित कर दिया, इसलिए इसका नाम रख देता हूं जरासंध। ये वही जरासंध था। और जन्म की एक कहानी है और मृत्यु का हेतु भी जुड़ा था उसी से, कि जब तक कोई से 2 टुकड़ा चीर करके विपरीत दिशा में ना फेंक दे, इसकी मृत्यु होने वाला नहीं है। युधिष्ठिर कहने लगा कि प्रभु अब तो राजसूय यज्ञ संभव नहीं है। कुंती कहने लगी वत्स युधिष्ठिर तूने संकल्प लिया है बेटा कराऊंगा कह करके, और नहीं कराएगा तो दोष लगेगा। एक तो किसी प्रकार की कोई संकल्प न ले, और संकल्प हो जाए तो उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। तो वहां पर फिर भगवान के शरण में गए हैं। भगवान ने युक्ति निकाला कि सीधा जाके ललकारना संभव नहीं है। तो बोले वे बहुत बड़ा शिव भक्त है, रोज शिव मंदिर जाता है, और उसने नियम लिया है क्या कि वो शिव मंदिर से जैसे बाहर आता है तो जितने याचक भिक्षुक संत महात्मा साधु ब्राह्मण जो याचन करते हैं वो उसे पूर्त करते हैं, जो जैसा मांगता है उसे वह दे जाता है। तो हमें मांगने वाला बन करके जाना पड़ेगा और उससे युद्ध मांगना पड़ेगा, तब हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो उनके राज्य में कोई शत्रुता भाव से जाता है वो प्रवेश नहीं कर पाता। वो ऐसे ऐसे सुरक्षा गार्ड सुरक्षा चक्र बना के रखा है कि दुश्मनी भाव वाला कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो भीमसेन कहने लगे तो क्या करना पड़ेगा। बोले ये राज पोशाक जो है राजकुमारों का इसे त्यागना पड़ेगा।
और बदले में बोले बदले में सन्यासी साधु का हमें वस्त्र धारण करना पड़ेगा, सफेद धोती पहनना पड़ेगा और सफेद धोती को वक्ष स्थल को ढक करके वहां जाना पड़ेगा, तुलसी माला पहनना पड़ेगा और श्वेत चंदन मस्तक में लगा करके जाना है। यह तो बाहरी रूप हुआ और अंदर से एकदम मित्रता भाव में जाना है, तभी हम पराजित कर पाएंगे, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। मगधपुरी में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर पाता था, क्या कि 3 हेतु था। एक गधा रहे, एक सेमर के पेड़ और दूसरा डफला। ये तीनों सुरक्षा कवच है, शत्रु कोई प्रवेश नहीं कर पाता। उसके पहले ये तीनों जरासंध को सूचित कर देते थे कि शत्रु आ रहा है, इतनी सेना, इतनी रथी, इतनी महारथी, इतना पैदल। और जरासंध तैयार होकर के एकदम से बैठा रहता है और जैसे वो लोग प्रवेश करते हैं इधर से युद्ध शुरू हो जाता है और जो चढ़ाई करने को आए रहते हैं वो पराजित होकर के भाग जाता था। उन राजा को ये कैद करते जाता था। 20,000 राजाओं को कैद कर चुका था। भीमसेन कहीं मने मन कि कपड़ा के ड्रेस बदले कहे तो बदल रहे हैं और तय के भी गुस्सा भाव से झंझाबे तो मैं तो खोजा तो जरासंध लपात देरी है, वो उठा के पटक के ओकर मंसूबा ला पूरा करे में देरी नहीं है। मैं डरपोकना न हाँ जरासंध के हैं, मैं पांडु नंदन भीम हूँ। मोर भुजा ला देखी ओतके मैं कहीं वाला पसीना नहीं उगर जाही तो मैं भीमसेन नहीं कहता। शांत बड़े भैया, हाउ हाउ पहुंच तो जाऊंगा। तीनों चले, कौन? अर्जुन, भीम और भगवान द्वारकाधीश। तीनों ने सफेद वस्त्र धारण किए हैं, तुलसी माला चंदन प्रवेश किए। प्रथम चक्र में गधा सूंघने लगा उन लोग को। जैसे कोई मंत्री आदि आते हैं तो गेट पास में उनके गार्ड खड़े रहते हैं। एक ठन पेन भी लेगा तो यह लोहा की क्लिप लगे रही तो वो सूचना दे देते, पेन भी लोग को बाहर निकाला जाता है। तो वैसे ही वो सूंघने लगा। कृष्ण जी को सूंघे तो कृष्ण भगवान तो शांत भाव से जा रहे थे, अर्जुन भी शांत भाव से। जब भीमसेन के सूंघे के पारी आई तब भीमसेन तो दांत किटकिटात रहे। जब दांत किटकिटा रहा था तो उसी समय वो आवाज देना शुरू कर रहा है। आवाज उसको वहां सूचना देता है, सावधान हो जाइए, शत्रु जा रहा है। तो ये सावधान करने के लिए, जरासंध की सेनाओं को सावधान करने के लिए, और वह जो गधा है वो आवाज तेज कर रहा था। भगवान ने कहा मंझले भैया बनते काम को बिगाड़ रहे हो, तो आवाज देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वो लोग सावधान हो जाएंगे। तो वहीं पर भगवान ने अपने शंख को उस गधा के मुंह में ठूस दिया। वो गधा बड़े जोर से आवाज निकालने का प्रयास किया तो आवाज में क्या गूंजने लगा? शंख ध्वनि। एक चक्र से पार हुए ले दे करके दूसरे चक्र में यही घटना फिर से घटने वाली थी। सेमर के वृक्ष हैं, पुष्प लदे हैं। जैसे शत्रु पार होता था सेमर के पुष्प जाकर के जरासंध के महल में गिरता था। वो संकेत देता था कि इतने संख्या में ऐसा ऐसा रथी महारथी आ रहे हैं। तो सेमर का पेड़ दोनों को पार होने दे दिया। भीमसेन का नंबर आया तो सेमर का पेड़ हिलना शुरू किया था। भगवान ने कहा फिर से गड़बड़ कर दिए मंझले भैया, ये हिल रहा है, मतलब खतरा हमें फिर से सामना करना पड़ेगा। तो बोले अर्जुन, हाँ इसे ऐसे वेग से उठा करके फेंक दे कि यह पूरे मगध के सीमा से कहीं दूर बाहर जा करके गिरे। उस पूरे वृक्ष को उठा करके अर्जुन फेंक दिए। तीसरा नंबर था डफला का। डफला बचता था तो उधर से जरासंध के सैनिक धावा कर देते थे। जैसे दोनों पार हुए, भीमसेन का नंबर हुआ तो डफला बजने जा रहा था। तो भगवान कहीं भीमसेन तो भुजा कब काम आई, लगा ये डफला ला बल कहीं। डफला ला जोर से भीमसेन ने जब दबाव मारा तो डफला फूट करके धूल बन गया। तीनों चक्र से पार हुए हैं। जैसे शिव मंदिर से बाहर आए हैं तो वैसे ही सब कोई मांगने लगे। सब कोई मांग मांग करके चले गए। ये तीनों खड़े रहे। जरासंध ने कहा विप्र ब्राह्मण देव, आपको तो पहले बार देख रहा हूं मेरे राज्य में। कहां से आए हैं, परिचय दीजिए, और किस इच्छा से आए हैं बताइए। बोले हम श्यांतक ब्राह्मण हैं और सुने हैं कि आप बड़े दान दाता हो, तो हमारी भी इच्छा हुआ तो हम आ गए हैं। तो कहिए क्या चाहिए, धन चाहिए, गांव चाहिए, अनाज चाहिए, क्या चाहते हैं बताइए। तो बोले पहले संकल्प ले लो।
तो बोले संकल्प की क्या आवश्यकता है, मैं दान व्रत लिया हूं, शिव के मंदिर से बाहर आता हूं, जो जैसा मांगता है मैं देता हूं, आप तनिक भी मेरे दान धर्म में शंका मत करिए। भगवान ने मधुरता शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, हम जान रहे हैं मगध नरेश, इसीलिए तो बड़ी आस लेकर के आए हैं, परंतु हमारा भी एक धर्म है, क्या कि हम संकल्प के साथ कोई दान को लेते हैं, और संकल्प से लेने पर दाता को और ग्राहिता को, जो लेते हैं और देते हैं, उनको दोष नहीं लगता। देने वाला दान कर रहा है तो पता नहीं किस विधि से वो धन को लाया है, कहीं चोरी करके लाया है, बैंक में डाका डाला है, 20 लाख मिला, 5 लाख दान कर देता हूं कहीं, तो फलीभूत नहीं होगा ना, अनीति से आया धन है, इसलिए बीच में संकल्प है। और यदि संकल्प से दान करता है, लेने वाला संकल्प से ले लेता है, तो ये होता है कि उस दान की जो अशुद्धता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे सोनार जो है सोन को तपा के रखता है कि इसमें शुद्धता कितनी है, तो उस प्रकार से बोले कि संकल्प के साथ दान दाता और लेने दोनों को हितकर होता है, इसलिए संकल्प दे दो पहले क्योंकि तूने 20,000 राजाओं को कैद बना के रखा है और उन्हीं के राज्य के धन को अपने में मिला लिया है, और वहां पर तू वहां उस धन को दान करेगा, दान करता है, तो उसमें कदाचित कहीं न कहीं अधर्म तो छिपा है, इसलिए उन धनों को हम नहीं ले सकते, इसलिए संकल्प करो। तो पहले संकल्प कर दिए जरासंध ने। संकल्प करने के बाद बोले, राजन हम तो यही शिक्षा से आए कि आप हमसे द्वंद्व युद्ध करिए। जरासंध बोले, दिखने में ब्राह्मण हो, बोली क्षत्रिय जैसा बोल रहे हो, ब्राह्मण कभी युद्ध प्रिय नहीं हो सकता, और जो युद्ध प्रिय होते हैं वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वास्तव में बताओ तुम कौन हो। भगवान बोले, हम जो दिख रहे हैं वही हैं। नहीं नहीं बोले, दिखावा कुछ अलग है, हो कुछ और। तब भीमसेन का तक बेले कठवा रहती, भीमसेन ऐसे धोती ओढ़े रहे, नीचे धोती फाटा पहने रहे, ऊपर धोती ओढ़े रहे, भीमसेन ऐसे धोती ला फेंक देते, कहीं हमन महाराज नहन, कहीं मैं पांडुनंदन भीम तोर बाप बन के आए हूँ, कहीं तो बहुत लड़े के शौक कर था, तो वही करीब आए हूँ, कहीं युद्ध मैं करूंगा, कहीं अच्छा पांडुनंदन भीम, बोले हाँ। ये दोनों, ये मेरे अनुज अर्जुन, ओ नाम के अर्जुन है, साल भर बृहनल्ला बन बैठा था, इससे युद्ध करूंगा तो मेरा तौहीन होगा। अब ये बीच वाला बोले, ये द्वारकाधीश हैं, देवकी नंदन है, ओहो रण छोड़। भगवान मन से कही, एक घर रण छोड़ के भागे हैं तो रण छोड़ का था, अब मोर बड़े भैया 17 फोटका बना रहे थे, तेला भुला गए, कहीं मैं यहाँ आके रोकते हैं तो वो बन गए, कहीं इससे भी नहीं लड़ूंगा, कहीं ये तो चोर है, ये तो रण छोड़ है, ये तो माया जानता है, 16,100 स्त्रियों को माया में फांस करके रख लिया है, इससे भी युद्ध करूंगा तो तौहीनूंगा। हाँ तू है मेरे लायक, तो चल हो जाए तो हो जाए। आज जरासंध ने कहा, मैंने 20,000 राजाओं को कैदी बना के रखा है, आज सबको मुक्त किया जाए। आज हम भीम और मेरे बीच के जो युद्ध होगा उसके वो लोग दर्शक होंगे, दर्शक। देखैया रही था तो मजा ही कह दू, देख दो के लड़ाई ला कौन जानी कहेगा, मैं पटके तेला कम से कम देखैया तो याद रखी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। कभी भीमसेन जरासंध को उठा करके 7 बार घूमता था, पटक देता था, ऐसा लगता था कि अब जरासंध नहीं उठेगा, लेकिन जरासंध तुरंत उछल के उड़ जाता था। भीम को भी दोनों हाथ से उठा करके घुमा के पटक देता था, तो देखने वाले को लगता था कि भीमसेन अब 4 खांधों में वापस जाएगा। 17 दिन तक युद्ध चला है, परिणाम अभी तक नहीं आया था। दिन भर लड़े छोटे भैया, और रात के मेहमान नवाजी करे जावे। जरासंध का है, तुहन मोर मेहमाना भी, दिन मान जानी दुश्मन रात के मेहमानी। कबो कबो भीमसेन ला बने चोटाए रहे तो काढ़ा लेके जावे, मलहम लेके जावे, और ओकर पीठ ला मालिश करे। भीमसेन ला मालिश कर दो, अच्छा ये काढ़ा पी लो। भीमसेन कबू कबू पैतरा पूछे, महाराज एक के हाथ में मोला उठा दे रहा। वाह वाह, 70 हाथी का बल था भीमसेन में, हो तो एक के हाथ में उठा दो पैतरा, तो पैतरा ला बताबो करे, ये भाव से मैं उठात रही। मित्रवत रहते थे, और दिन के समय आता था तो एकदम जानी दुश्मन। 17वें दिन भीम का बल पस्त हो गया। विश्राम कक्ष में रात्रि समय में भीम कहीं कृष्ण ला अच्छा बलि के बकरा बनाए पाएगा,
आए बा तीनों आए हैं ना, मोही लगवाए है तुम दोनों मिलके। एक दिन एक जन लड़ते तो समझ में आती, 27-17 दिन ले मही लड़त हूँ कहीं। आज मैं कहीं उठ के आ गए तो आ गए प्रभु कहीं, कल मैं उठ के आने वाला नहीं हूँ। भगवान मजाक कर दी, भीम भैया भूजा के बल कहाँ गए? मैं पांडुनंदन भीम तेरा बाप बोले थे। भीम बोले मैं क्या जानूं, वो तो ऊंट आता है पहाड़ नीचे तब जानता है कि ऊंट से कहीं ऊंचा पहाड़ होता है। हो तो पूछे भगवान सच में मंझले भैया हो कन्हैया कृपा कर दे, तो कहीं नहीं सकता मोरकती ले निहारबो तो नहीं करा, अपन अहंकार में मोरकती पीट करके लड़त रहा कहीं, मुलाकाल देखिया कहीं। अब गए फिर आज युद्ध में तो जरासंध ने 3 बार भीम को उठा उठा के पटक दिया। बड़ मुश्किल से भीम एक बार उठ पाया और जाकर के पीछे से जाकर के जरासंध को पकड़ा है, 5 बार घुमा करके पटक दिए और दौड़ करके उसके पास गए और दौड़ करके जरासंध के पास जा करके भगवान कति निहारी सी है आखिरी कर पटकौनी कहीं हम नहीं पटके सकेला कहीं का करो बता। तो भगवान उसी समय एक तिनका रखा था, उस तिनका को ऐसे चिरने का संकेत दिया तो भीमसेन उतने ही संकेत को देख पाया, पूरा नहीं देखा। और जैसे जैसे बताए भगवान ने तो जरासंध के पांव को भीमसेन ने अपने पांव से दबा दिया और जरासंध के दूसरे पांव को भीमसेन ने अपने हाथ से पकड़ करके 2 भाग में, जैसे पूर्व समय में कपठारा 2 टुकड़ा तोड़े जावे, मजदूर है कोई किसान के लकड़ी काटे तो कपठारा 2 टुकड़ा करे, वैसे 2 भाग करके ऐसे फेंक दिया। भगवान हाथ में हाथ ऐसे करत रहे, हाँ अरे भखला अरे पगला बरोबर देखे नहीं है सब जीत गए। इतने में भीम फेंक करके क्या कह रहा है, 20,000 राजा जो दर्शक थे सबको अपनी बाह उठा उठा के कह रहा है मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। 2 बार कह पाया था, जरासंध पीछे से आया, भीम को पकड़ कर घुमा करके जोर से पटकनी पटक दिए। भीमसेन कही भूत आगे का जरासंध के फिर से जरासंध को दूसरे बार वैसी चिरे तो फिर जरासंध आ जाता था, तीसरे बार चिरे जरासंध आ जाता था। भीमसेन एकदम से थक गया कि एक बार चिरा आ जाता है दूसरे बार, ये क्या बात है प्रभु का कर फिर से निहारी तो भगवान बहुत जल्दी क्रिया बताए, इसे चीर और दाहिना ला बायां फेंक और बायां ला दायां फेंक। तब जाकर के चौथी बार जब चीड़ लगाए तो दाहिना अंग को बायां तरफ फेंक दिया और बायां को दाहिना, और उसके बाद भुजा को उठाया। फिर बोला नहीं है कि मैंने जरासंध को मार, 3 घुमा के देखी शायद थोड़े भूतवा आ गए। जब नहीं आए थे तब जाकर के चारों तरफ बांह उठा कहा मैंने जरासंध को मार दिया। अब राजसू यज्ञ का आयोजन हुआ राजन। इसी राजसू यज्ञ में शिशुपाल का संहार भगवान ने किए कृष्ण ने। शिशुपाल तो जान रहे हो बुआ का वो भी एक लड़का था, परंतु ये मित्र बना के रखा था, प्रभु और स्वामी का दर्जा दिया था, तो अर्जुन के भगवान स्वामी और उसके सहायक हुए। वो भी बुआ का लड़का था लेकिन वो हमेशा शत्रुता भाव से रखा था, इसलिए भगवान उसे शत्रुता से जवाब दिए, 100 उसके अपराध को क्षमा किए। उस राजसू यज्ञ में 101 हुआ तो उसी समय चक्र सुदर्शन से उसका संहार कर दिया। फिर शांति रूप से ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ राजन परीक्षित, और यहीं से एक नई दुश्मनी का बीज अंकुरित हो गया कि जैसे ही हस्तिनापुर से सब लोग आए तो देखे दुर्योधन तो जलनहा रहे जी, और जलनहा के आँखी हमेशा कोई बार जलाई झन का थे ठन का, कोई बार जलाई झन जलते तेकर आँखी बाँचे नहीं कहीं फूट जाते। और भगवान ने भी मैदानों को कहा था ऐसा घर बनाना कि जो प्रसन्न चित्त से आए उसको आनंद मिले, और जो ईर्षा से भाव से आवे तो देखैया के आंखें फूट जाए। तो वैसी दिव्य बना था। ऐसी कलाकारी है कि देखने से पता चल रहा है कि ये दीवाल है, वो दीवाल नहीं रहता था, उसमें दरवाजा पार होने का जगह था, और जो दरवाजा रूप दिखता था उसमें दीवाल। तो जैसे दीवाल है कह करके वो खड़ा हो गया दुर्योधन, अरे यहाँ से तो दरवाजा बंद है, रास्ता बंद है, कहाँ से जाऊं। तो उसी समय एक दासी आ जाती है उधर से, कुमार दुर्योधन की जय हो। दुर्योधन कहा अरे इसको तो मैं दीवार समझ रहा, ये तो रास्ता है। कैसे टमरट गए तब पार हो गए। एक जगह का दिखत रहे जी, दिखत रहे चौखट दरवाजा पार होने का, परंतु वो दीवार है।
और जा करके प्रवेश किए तो माथा में ठक ठक की आवाज आया, माथा का बड़ ठोपू फूल गिरा। वहीं पर आगे बढ़े तो पता चला पानी की खलखल स्वरूप दिख रहा है। वहां पर दुर्योधन ने देखा यहाँ तो पानी प्रवाहित है, कहीं मेरा ये धोती भीग ना जावे, मेरा वस्त्र कह करके अपने वस्त्र को ऊपर उठाकर चला तो पता चला वहां तो पैर भी नहीं भीगा। आगे गए तो सूखा आभास हो रहा है, वो जल से भरा था और वहीं पर चला गया तो वो पूरा कमर भर पानी में गिर जाता है। उसी समय गलती द्रौपदी से हो गया। वो देख लेती है दुर्योधन को गिरते हुए अपनी सखियों के बीच और इशारा कर देती है कि अंधा का बेटा तो अंधा होगा। कभी किसी की मजाक, कभी किसी के अपमान भरी शब्द ना करें, खास करके स्त्रियां। ओ बहुत बढ़िया ज्ञान। और वहीं से एक नया बीज अंकुरित हो गया। रासु यज्ञ पूरा हुआ तो भगवान फिर से द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो कुंती कहने लगी 5 पुत्रों से कि यदि ये कृष्ण नहीं होता तो तुम हम लोगों का संकल्प पूरा नहीं होता। कृष्ण है तो जरासंध को भीमसेन मार पाया, कृष्ण था तो इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण हो गया। इसलिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हामा जाओ कृष्ण को रथ में ऐसे बैठा करके विदा करो कि कृष्ण रथ में बैठा रहेगा और उस रथ को तुम 5 भाई खींच करके इस इंद्रप्रस्थ राज्य की सीमा तक पहुंचाओ। जैसे तुम लोगों के हल को दाऊ भैया ने खींचा था तब हल चला था, तो वैसे ही तुम भी धर्म को, तो वहीं पर भगवान कृष्ण को बैठा रहे हैं। तो बोले नहीं 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 लगेगा बुआ, मैं तो घर के तोर बेटा हूं ना, जिसना तोर 5 बेटा उसने तोर भाई के बेटा हूं, तो तोरे बेटा तो एमा कोई धन्यवाद, कोई कृतज्ञता पेश करे की आवश्यकता नहीं है। और सत्य बात है, जहां नजदीकी रिश्ता है, बहन घर है, भांची घर है अथवा अन्य रिश्तेदार के हैं, वहां हम जाएं और प्रसिद्धि पाएं बोलेंगे तो सर्वथा ये उचित नहीं माना जाता। मेरा धर्म था, जो धर्म है वो मैंने कर दिया। तो वहां पर सभी 5 भाई कृष्ण के चरणों में झुक करके बड़े भाव से कह रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा नहीं होती, आपका सहारा ना होता तो ये संसार में हमारा नाम भी नहीं रहता। हम तो भूखे प्यासे और जीवन जो है नष्ट कर लेते। आपकी कृपा हुआ तो भूखंड भाषा इंद्रप्रस्थ बन गया, आपकी कृपा हुई तो रासु यज्ञ हो गया। बड़े भाव से विनय करते हैं। इसी के साथ कथा अभी के विश्राम दे रहे हैं। 5 भाई वहाँ पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए भाव से गा रहे हैं और हम भी तो उसी भगवान को प्रार्थना करेंगे ना कि प्रभु आपकी कृपा से आज 7वें दिन तक कि हमारा यह कार्यक्रम, हमारे श्रोता पूरा पंडाल भर करके और श्रोता बैठ करके सुन रहे हैं, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। ऐसी कृपा सब दिन बनाए रखना के भाव से ये भजन श्रवण करते हुए आरती की तैयारी करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। अभी अभी जो मेहमान आए हो मन से निवेदन है आकर के ये भजन के बीच में ही और महाराज जी से शुभ आशीर्वाद ले लें। जैसे कि हमारे विश्रामपुर से अनुज देवीराम के सुपुत्र छत्रपाल सब परिवार आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। और हमारे गांव के मौथरा नोनी के बेटा भाचा, हमारे भाचा जी भी आए हैं मिलने, आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। और जौन जौन मन आजे आए हैं जे मन आशीर्वाद नहीं ले है ये भजन के बीच में आकर के आशीर्वाद ले ले। बोल व्यास नारायण भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे ये कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगी कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहना, अब क्या बताऊं मोहन आया हो रहा है, अब क्या बताऊं मोहन आया हो रहा है, करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, रात की बातें सब काम हो रहा है, मेरा आपकी बातें सब काम हो रहा है। तुम हो इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी बातें सब काम हो रहा है। वैशाली नगर जो भी आकर के आशीर्वाद ले लें, हालांकि यादव वैशाली नगर से आकर के आशीर्वाद ले लें, ओमकार साहू गोराबस्ती से आकर के आशीर्वाद ले लें।
सबका हरि बोल। हाँ शैलेंद्र महाराज जी भी आ करके शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्यवर शैलेंद्र महाराज जी। बोल भगवान भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया आनंददायक भजन। ताली बजा दो भाई, ताली ताली। और राम कुमार कश्यप धतुरा वाले की तरफ से केला प्रसाद भगवान भोग लगे। एक बार ताली बजा दो, ताली ताली। उगर श्रद्धा भक्ति की जय। अब पानी के सेवा बड़ी सिंह के तरफ से प्रदान हुआ थे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आशीर्वाद के स्वरूप पूज्यवर महाराज जी से निवेदन है आशीर्वाद। और आप सबको ये ताली बजा करके और धन्यवाद दे, ताली बजा दो एक बार, ताली 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 ताली। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी सहयोग दानदाताओं को साधुवाद है व्यासपीठ से। भगवान उनकी मनोरथ पूर्ण करें, ऐसी सेवा भक्ति सदा बना रहे। प्रेम सोले भागवत भगवान की जय। आइए मंगल आरती में आप सभी खड़े होकर के भगवान की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चो सूर्यो जायता श्रोता वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो ज्योति हरत में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। बोले भागवत भगवान की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजाए मुरली मधुर बाला बजाए मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकारा श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के आनंद नंदलाला नंद के आनंद नंदलाला गगन सम अंग कांतिकारी गगन सम अंग कांतिकारी राज का चमक रही आली राज का चमक रही आली गगन में ठाड़े वनमाली गगन में ठाड़े वनमाली ब्रह्म ऋषि कस्तूरी चंद्र ऋषि ललित छवि कनक में मोर मुकुट बुलते कनक में मोर मुकुट बुलते देवता दर्शन को करते देवता दर्शन को करते गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मधुर मीठन वाली शन अतुल रति आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी
से प्रकट भई गंगा, ज्ञान से प्रकट भई गंगा, सकल मनहारिणी श्री गंगा, सकल मनहारिणी गंगा, स्मरण से हो मोह भंगा, स्मरण से हो मोह भंगा, बसे शिव कहो जटा से कहो हरे अगति चरण कभी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी, चमकती उज्ज्वल कतरे चमकती उज्ज्वल कतरे वृंदावन वृंदावन कहूँ दिश गोपाल गोपाल सतत मृग कहूँ चांदनी कहूँ सतत भाव कहूँ मेरे सुन दिए आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी कर लीजिए अपने स्थान पे। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराण नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। अक्षत पुष्प ले लीजिए भैया जी। मंत्र पुष्पांजलि के लिए अक्षत पुष्प आप लोग। हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमोतिकं कर्तते वेणुकले कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं जलिलतं च कंठे मुखदावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्व मे आवाहनं न जानामि त्वार्चनं
पूजां चैव न जामि क्षम्यतां परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां श्री भागवत भगवान् सर्वपापहरो भवः सर्वदोषहरो भवः। हे भगवान, आपकी पूजा में, पाठ में, विधि में, विधान में, कथा श्रवण में, हमारे द्वारा, हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा, हमारे आए हुए अतिथि मेहमानों द्वारा अगर किसी प्रकार से छोटी सी भी भूल चूक त्रुटि अपराध हो गई हो प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्ष माम, रक्षा करते रहेंगे प्रभु, रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम। शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्हांग जाति करबील रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहणाम परमेश्वर। न भक्ति भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है। श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि समर्पित है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, व्यास मुनि महाराज की, सुखदेव मुनि महाराज की, उमापति महादेव की, आशुतोष भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शिवापति रामचंद्र की, रमापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान लाला की, महावीर बजरंगबली की, संकट मोचन महाराज की, हरिया बाबा की, राम की महामाया मैया की, ठाकुर देव महाराज की, निर्मला मैया की, आदिशक्ति महामाया मैया की, शारदा मैया की, मेरी वाली मैया की, मडवा रानी माता की, कोसगाई माता की, आवाहित देवी देवताओं की, सभी पितृ देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, धर्म का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, तुलसी माता की, गायत्री माता की, गंगा माता की, शंकर भगवान की, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति की, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का ओम काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो बम बम बम। बोले पवित्र राम धतूरा की जय हो, यज्ञदाता जजमानों की जय हो, सभी प्रकार की सेवा देने वालों की जय हो, भंडारा सेवा देने वालों की जय हो, भंडारा में प्रसाद पाने वालों की, जय हो, कथा सुनने वालों की, जय हो, टीवी में लाइव दिखाने वालों की, जय हो, कैमरा में कैमरा करने वालों की, जय हो, आप सभी भक्तजनों की, जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से सारा संसार, सारा विश्व निरोगमय हो, शांतिमय हो, इसी मनोकामना के साथ में हम परिवार सहित सामूहिक प्रार्थना लाए हैं। प्रभु, हमारी सामूहिक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाचा जी आप हाँ।